आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, श्री कल की निष्कलंक का अवतार ने, जो मेरे सखा और गुरु दोनों हैं, आप सबके लिए अपने आह्वान और आश्वासन भेजे हैं। मैं तो केवल यंत्रवत उनकी बातों को आपके सामने रख दूंगा और विश्वास है कि आप लोग श्री अवतार के श्री भगवान के आह्वानों और आश्वासनों पर गौर करेंगे और हृदय से उन्हें स्वीकार करेंगे। मित्रों, श्री अवतार ने 7 आह्वान आश्वासन आपके लिए भेजे हैं और मेरा प्रयास है कि मैं अक्षरशः आपके सामने रखूं। देखता हूं कि मैं इसमें कितना सफल हो पाता हूं। सबसे पहला आह्वान, आश्वासन। आप श्री राम के हनुमान हैं, आप श्री कृष्ण के हैं कौन्तेय, आप बुद्ध के संगी हैं, आप चाणक्य के चंद्रगुप्त हैं, आप रामकृष्ण के विवेकानंद हैं, आप श्री कल्कि के सखा हैं। आप स्वयं को पहचानिए। आप सामान्य नहीं हैं, आप विशेष हैं, आप अति विशेष हैं। मित्र, अपनी क्षमता, योग्यता, पात्रता को भूले बैठे हैं। आप महान हैं और महान कार्य हेतु आपने लिया है जन्म। भगवान का दूसरा आश्वासन, आह्वान है, जब हनुमान जी जामवंत, अंगद सहित अन्य अनेक महान सूरवीर, वनवासी, बंदर सीता माता की खोज में निकले थे और ढूंढते ढूंढते दक्षिण दिशा में सागर के तट पर पहुंचे। इसके बाद हताश हो गए कि अब तो सागर को पार करना संभव नहीं दिखता। हनुमान जी भी चुपचाप सबसे पीछे बैठे हुए थे और तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को क्षमता, योग्यता, शक्ति का एहसास कराया। हे पवन सुत, आपके लिए ये समुद्र लांघना तो बाएं हाथ का खेल है। आप में महान क्षमता है, महान सिद्धियां हैं, महान शक्तियां हैं। आप अपने आप को भूले हुए हैं। आप अपनी शक्तियों को याद कीजिए। और जब हनुमान जी को होता है स्मरण, तो फिर उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी गाथा आज तक हम लोग गा रहे हैं। 7000 साल से भी अधिक हो चुके हैं इस घटना के, लेकिन हम आज भी गा रहे हैं, याद कर रहे हैं। दोस्तों, वैसी ही बात आपके साथ है। आप भी हनुमान हैं, आप भी अंगद हैं, आप भी नल नील हैं और मुझे आप जामवंत समझ ले थोड़ी देर के लिए। मैं आप हनुमान को उत्प्रेरित कर रहा हूं, आपकी शक्तियों का एहसास कराना चाह रहा हूं। श्री अवतार की आज्ञानुसार यह प्रयास हो रहा है। तीसरी बात, तीसरा आश्वासन और आह्वान जो भगवान ने आपके लिए किया है, वो ये कि आप सामान्य नहीं हैं, विशिष्ट हैं। आप में दिव्य क्षमताएं हैं, दिव्य आंख है आपको दिव्य है कान, दिव्य जिह्वा है, दिव्य घ्राण है आपके और दिव्य स्पर्श भी हैं आपकी इंद्रियां हैं दिव्य। लेकिन आप इस राज रहस्य को भूले हुए हैं। आप वासना तृष्णा के जाल जंजाल में उलझे हुए हैं। आप वह शेर शावक हैं जो कि सियारों की झुंड में
रहते रहते अपने आप को सियार समझने लगे हैं। आप अपनी दिव्य क्षमता को पहचानिए। भगवान ने सबको ही दी हैं अलौकिक क्षमताएं, योग्यताएं, शक्तियां, गुण, रिद्धियां, सिद्धियां, लेकिन मानव उसका उपयोग नहीं जानता, नहीं करता। यह अफसोस की बात है। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। भगवान ने चौथा जो संदेश दिया है, महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो इसको व्यर्थ न हो, समझो इसको व्यर्थ न हो, विशेष कुछ करने की ठानिए, कोशिश कीजिए, सफलता मिलेगी। ऊंचा सोचिए और बड़ा देखिए सपना, लग जाइए एकनिष्ठ लगन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। आप होंगे सफल, क्योंकि आपको सहारा देने के लिए श्री अवतार की शक्तियां हैं। आपको वे डूबने नहीं देगी मझधार में। आप होंगे पार, होंगे कामयाब एक दिन। भगवान कहते हैं कि सखे तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। सखे तुम हमारे इशारे पर नाचो, मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूंगा। तुम अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सोचना छोड़ो। जो मैं कहता हूं वो करो। और मैं क्या कहूंगा? युग परिवर्तन के सिवा और मैं क्या कह सकता हूं? कुछ भी नहीं। युग परिवर्तन हेतु जो भी आवश्यक है कार्य वो करो, लोक सेवा करो, लोक मंगल करो, जितना बनता है उतना ही करो, कुछ तो करो, रोज करो, नित्य करो। और यह ना सोचो कि लोक मंगल, लोक सेवा में समय जो देंगे हम, इससे हमें हानि होगी, समय की हानि, धन की हानि, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, इसके क्या होंगे? मत सोचो। तुम्हें कहीं से भी घाटा नहीं लगेगा। भगवान वो सारा उपाय तुम्हारे लिए करेंगे। तुम बस कहीं से भी शुरू हो जाओ, कुछ भी करो, अच्छा करो, समाज हित में करो, राष्ट्र हित में करो, विश्व हित में करो। और मुख्य 3 है कार्य, वह है विश्व राष्ट्र स्थापना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार, तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण। ये 3 मुख्य है कार्य। वैसे तुम में जिस भी तरह की क्षमता हो, योग्यता हो, पात्रता हो, अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से ही अपनी सेवा का कर लो चयन और शुरू हो जाओ। आज से, अभी से दूसरों के भी बारे में सोचना आरंभ करो। केवल स्वार्थ नहीं, स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी, लोक सेवा का भी संकल्प, क्योंकि इसी भावना के साथ ही सतयुग की स्थापना हो सकती है। क्या होगा सतयुग में? आप हम तो वही रहेंगे, शरीर तो वही रहेगा, मानव तो वही रहेगा, केवल सोच थोड़ी सी बदलेगी।
आज केवल स्वार्थ के बारे में आदमी सोचता है और कल स्वार्थ के साथ साथ सोचेगा परमार्थ के भी बारे में। बस इतना सा का अंतर आएगा। मित्रों, तो ये थे 7 श्री अवतार के आश्वासन और आह्वान। विश्वास है कि आप उनकी बातों पर, आश्वासन और आह्वान पर ध्यान देंगे, आप इन्हें आत्मसात करेंगे और फिर देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप धूल से फूल, राई से पहाड़ और क्षुद्र से महान बन जाएंगे। आप भी हनुमान अंगद पार्थ के समान सम्माननीय वंदनीय हो जाएंगे। बोलिए, आप श्री अवतार के साथ हैं ना? है ना? है ना? है ना? हाथ मिलाइए, आइए आइए, हाथ मिलाइए।